समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित पीआरडी जवानों एवं पीआरडी महिलाओं, जय हिंद जय भारत। मैं समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित जवानों को माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद स्पेशल अपील के संबंध में दिनांक 15 नवंबर 2025 में जो आपकी सुनवाई हेतु निर्धारित तारीख लगी हुई थी, जिस पर समस्त उत्तर प्रदेश के जवान आशा और अभिलाषा के साथ बहुत ही उत्साहित थे कि आज हमारी 15 नवंबर 2025 में जो स्पेशल अपील की सुनवाई हेतु निर्धारित तारीख लगी हुई है, उस पर कुछ ना कुछ अग्रिम सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में होगी, जिस पर मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को अवगत कराना चाहता हूं कि मैं आपको 15 नवंबर 2025 को ही अवगत करा देता कि माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में आपकी स्पेशल अपील पर क्या कार्रवाई हुई है। लेकिन मैं देखता हूं कि 15 नवंबर 2025 से अब तक 4 याचिकाकर्ता, 4 पिटीशनकर्ता माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में स्पेशल अपील की पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने आज तकल जो जवान आशा और अभिलाषा के साथ बैठे हुए हैं कि इसकी हमको कोई भी ना कोई सूचना प्राप्त होगी, जिस पर आज किसी भी उत्तर प्रदेश के जवानों ने उत्तर प्रदेश के जवानों के लिए पिटीशनकर्ताओं ने कोई भी 15 नवंबर 2025 की जानकारी प्राप्त नहीं कराई है। केवल जो भी जानकारी मैंने प्राप्त कराई है 15 नवंबर 2025 को, वो सुबह 10:17 पर मैंने पूरे उत्तर प्रदेश के लिए अवगत करा दिया है। लेकिन प्रिय जवानों, आज मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को विस्तार पूर्वक स्पेशल अपील डबल बेंच, समान कार्य समान वेतन, पुलिस आरक्षी के बराबर दिनांक 15 नवंबर 2025 की जानकारी प्राप्त करा रहा हूं। प्रिय सम्मानित साथियों, जो आपकी 15 नवंबर 2025 में स्पेशल अपील की सुनवाई हेतु अग्रिम तारीख लगी हुई थी, जिस पर पूरा उत्तर प्रदेश पूरा विश्वास के साथ ध्यान आकर्षित करे हुए बैठा था कि आज हमारी स्पेशल अपील पर सुनवाई अवश्य होगी। लेकिन प्रिय जवानों, किसी भी याचिकाकर्ता ने, किसी भी पिटीशनकर्ता ने या किसी भी पैरवीकर्ता ने पूरे उत्तर प्रदेश को अभी तक जानकारी नहीं प्राप्त कराई है, जिससे जवान बहुत ही असमंजस में हैं और अपना ध्यान भटका रहे हैं। लेकिन प्रिय जवानों, 4 याचिकाकर्ता, पिटीशनकर्ता, 4 पैरोकर्ता हैं। कोई भी आपको जानकारी प्राप्त नहीं करा रहा है। केवल जानकारी प्राप्त कराता है तो केवल शमशेर अहमद ही पूरे उत्तर प्रदेश को माननीय उच्च न्यायालय के संबंध में जानकारी प्राप्त कराता है।
लेकिन प्रिय जवानों, मैं आज 15 नवंबर 2025 की विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करा रहा हूँ, जो आपकी 15 नवंबर 2025 में सुनवाई हेतु कोर्ट नंबर 21 में सीरियल नंबर 190 पर आपकी फाइल लगी हुई थी, जिसमें 15 नवंबर 2025 को माननीय जज महोदय कोर्ट नंबर 21 में नहीं बैठे थे, जिस पर हमारे अधिवक्ता महोदय जी फाइल को मेंशन कराने के लिए समय निर्धारित 10 बजे जब कोर्ट नंबर 21 में उपस्थित हुए थे, तो पता चला कि कोर्ट नंबर 21 की फाइलें कोर्ट नंबर 3 में ट्रांसफ़र कर दी गई थीं। उसके उपरांत हमारे अधिवक्ता महोदय जी कोर्ट नंबर 3 पर फाइल को मेंशन कराने के लिए उपस्थित हुए। उसके साथ साथ सरकारी अधिवक्ता महोदय जी भी कोर्ट नंबर 3 में फाइल को मेंशन कराने के लिए पर्याप्त मौजूद थे। लेकिन सबसे पहले सरकारी अधिवक्ता महोदय जी ने कोर्ट नंबर 3 के जज महोदय जी से अपनी आग्रह और प्रार्थना की कि स्पेशल अपील को मेंशन कर लिया जाए, जिससे इस पर सुनवाई हो। लेकिन प्रिय जवानों, 3 नंबर कोर्ट के जज महोदय जी ने कहा था कि हमारे ही कोर्ट में फाइलें हैं, जब तक हम उनकी सुनवाई करेंगे और अगर बाकी समय बचा तो हम अन्य कोर्ट की ट्रांसफ़र हुई फाइलों को उसके बाद में फ्रेश फाइलों को सुनेंगे। इसलिए प्रिय जवानों, 15 नवंबर 2025 को ना आपकी फाइल मेंशन हुई, ना टेकअप हुई और ना ही कुछ उस पर अग्रिम कार्रवाई हुई, क्योंकि इतनी फाइलें थीं। जब उस कोर्ट की ही सुनवाई नहीं हो पाई तो दूसरे कोर्ट की सुनवाई आपकी ना फाइल मेंशन हो सकी, ना उस पर सुनवाई हो सकी। इसलिए प्रिय जवानों, यह 15 नवंबर 2025 की सत्य और सही जानकारी है, जिसकी आपको अभी तक कोई भी याचिकाकर्ता, पटिशनकर्ता या पैरवीकर्ता ने आपको जानकारी नहीं उपलब्ध कराई। लेकिन प्रिय जवानों, मेरे पास फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं, जानकारी प्राप्त करा रहे हैं। जैसे ही मैं माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट से इलाहाबाद से लौटा हूँ, अपनी ड्यूटी पर चला गया। ड्यूटी मैंने अपनी ज्वाइन करते हुए आज मेरी वीआईपी ड्यूटी लग गई। फिर भी मुझे फ़ोनों द्वारा बहुत ही अत्यंत प्रेरणा दी गई, तब आज मुझे इस वीडियो पर लाइव आने पड़ा है। लेकिन प्रिय जवानों, सच्चाई यही है कि आपकी सुनवाई जब तक स्पेशल अपील की फाइनल नहीं होगी, जब तक किसी भी अलग अलग नाम से पटिशन दाखिल करने वालों को कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। जैसे आज मेरे सामने एक वीडियो आया है जनपद गोरखपुर का, उसमें एक अधिवक्ता महोदय जी हैं, अपने के लिए सीनियर महान बालिस्टर अधिवक्ता कहते हैं। वो कहते हैं कि हमने समान कार्य समान वेतन होम गार्ड के बराबर अलग अलग पटिशन कराने वालों के लिए दाखिल फाइनल करवा दिया है, जिस पर गोरखपुर से कल की तारीख में करीब कई हजार रुपए का खर्चा आया है।
लेकिन प्रिय जवानों, आदेश वही है। केवल 2 महीने का समय युवा कल्याण विभाग को दिया गया है। ना कोई आदेश बदला है, ना होमगार्ड के समान आदेश देने का निर्देश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है। उस पर मैं भी विस्तार से वार्ता करता हूँ। इससे पहले भी मैंने कहा है कि हाई कोर्ट के 27,000 अधिवक्ता उतर जाएं, किसी को लाभ 3/8/2023 से नहीं मिलेगा, और ना ही जो डबल बेंच से आदेश आया है उसका भी लाभ किसी भी उत्तर प्रदेश को नहीं मिलेगा। उसकी मैं आपको बताता हूं। 3/8/2023 पर पूर्ण रूप से रोक लगी हुई है और राज्य सरकार का उस पर स्टे है, इसलिए आपको उस पर लाभ नहीं मिलेगा। जो आदेश 25/8/2025 का है वो केवल मूल याचिकाकर्ताओं का है, उस पर भी किसी भी उत्तर प्रदेश के जवानों को लाभ नहीं मिलेगा। और जो गुमराह करके जवानों का शोषण करके, मैं देख रहा हूं कि गोरखपुर में फूल मालाओं को स्वागत हो रहा है, ये बिल्कुल अवैध और फर्जी है और पूरे उत्तर प्रदेश को गुमराह किया जा रहा है और जवानों से धन की अवैध वसूली करके केवल जवानों को भ्रमित गुमराह किया जा रहा है। जब तक स्पेशल अपीलें फाइनल नहीं होंगी, किसी के माई के लाल में उच्च न्यायालय का दबता की बस की बात नहीं, जो आपको 3/8/2023 के आदेश को दिनांक 25/8/2025 के आदेश को लागू करवा दे। लेकिन प्रिय जवानों, यह वीडियो करीब 3 या 4 जारी होंगी, तभी आपको इस पर विस्तार पूर्वक सुनवाई होगी। उसके संबंध में मैं जल्द से बताना चाहता हूं कि वीडियो का समय समाप्त हो चुका है। ये वीडियो मात्र 14 मिनट की बनती है, 12 मिनट हो चुके हैं, जिस पर पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र सत्यापन का मुकदमा माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में डाला गया है। उस पर युवा कल्याण विभाग कई प्रकार के अपने हलफनामा लगा चुका है, जिसमें आपके एसोसिएशन द्वारा समस्त उत्तर प्रदेश की साधारण सदस्यों की सूची मांगी गई है और समस्त उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्षों की भी सूची मांगी गई है। इस पर मैं किसी पर दबाव नहीं देता हूं कि अपने जिला अध्यक्ष की सूची मुझे दीजिए, और जो जिला अध्यक्ष की सूची देगा वो माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में दाखिल की जाएगी, और जब दाखिल की जाएगी तो युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के समक्ष हमारा जिला अध्यक्ष जिला पर बैठेगा। इसलिए प्रिय जवानों, इस वीडियो का समय समाप्त हो चुका है। अब दूसरी वीडियो में आगे की विधिपूर्वक कार्रवाई विस्तार पूर्वक सुनिए, उस पर ध्यान करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शमशेर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष।